तो जनाब ये है मेरा पुराना मेरे जहेज़ का बेड तकरीबन 14 साल पुराना है, जिसको कि मैं ट्रांसफ़ॉर्म कर रही हूँ कुछ इस तरह से। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े में हूँ। बस थोड़ा सा फ्लू का इफ़ेक्ट है, तो मेरी आवाज़ को बर्दाश्त कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था आपके साथ कि मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो जब घर में कलर हो जाता है तो दीवारें बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी हो जाती हैं, तो उनके सामने रखा हुआ पुराना फर्नीचर बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है और बहुत ज़्यादा ही पुराना लगता है। लेकिन डेफ़िनेटली हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए या तो रेनोवेशन करवा लें या फिर फर्नीचर चेंज कर लें, एक ही काम हो सकता है। तो मैंने कुछ इसका हल इस तरह से ढूँढा कि अपने बेड की पोशिश खुद की जाए, क्योंकि बाज़ार में भी ये 20 से 25 हज़ार रुपये का ख़र्चा आएगा इसको करने पे। तो मैंने सोचा कि इसको हम घर में खुद ही ट्राई करते हैं। मैंने कुछ यूट्यूब से सर्च किया, वहाँ से देखा और वहाँ से सीख कर फिर मैंने ये ट्रायल खुद किया अपने घर में। फर्स्ट टाइम तो मैंने ये 6 साल पहले किया था, जब मैं इस घर में नई-नई शिफ्ट हुई थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि कपड़ा वो थोड़ा-सा मैला हो गया था, तो बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि उसको चेंज कर लिया जाए। यहाँ पर मैं जो बेस यूज़ कर रही हूँ, ये मैं पुरानी वाली ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने फ़ोम चेंज नहीं किया था, जस्ट उसके ऊपर का जो कपड़ा था, वो मैंने चेंज किया था। तो मैंने पहले जो मैंने बनाया था, वो कुछ इस तरह से बनाया था कि ये एक हार्डबोर्ड की शीट ले ली थी, जो कि मेरे बेड क्राउन के साइज़ की थी, और उसको कट करके रेक्टेंगुलर में उसमें फ़ोम की 2 लेयर पेस्ट कर दी थी सिमेंटेक्स की हेल्प से इस तरह से। और उसके पीछे चेक बना के कुछ इस तरह से मैंने होल्स उसमें कर लिए थे, ताकि यहाँ से मैं धागा गुज़ार के इसमें बटन्स लगा सकूँ। तो बस इस तरीके से ये पहले से तैयार था, तो बस मैंने इसको इसी तरीके से बिछाया, क्योंकि आप ये देख सकती हैं चेक ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बटन्स लगे हुए थे। बस मैंने इसके ऊपर से कपड़ा रिमूव किया है। पहले मैंने इसके ऊपर लगाई थी वेलवेट का कपड़ा लगाया था, लेकिन अब मैं जो है जूट का कपड़ा लेकर आई हूँ। फैब्रिक मैंने थोड़ा-सा चेंज किया है, क्योंकि वेलवेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था। आज से 6 साल पहले जब मैंने इसको पहली बार जब फैब्रिक लगाया था, तो वो 450 रुपीज़ पर यार्ड मिला था। लेकिन अभी जब मैंने मार्केट रिसर्च की है, तो वो 450 वाला कपड़ा 1500 रुपए में मिल रहा था। तो फिर मैं इस तरीके से ढूँढ के ये जूट का कपड़ा लेकर आई थी और इसका मैंने फिर बनाया था। तो ये मैंने कपड़ा जो मैंने वो जो शीट थी फ़ोम की और हार्डबोर्ड की, उसके साइज़ से बढ़ता हुआ काटा था, क्योंकि जब मैंने बटन लगाने हैं इसमें तो फिर वो सिकुड़ जाएगा कपड़ा, तो इसलिए मैंने चारों तरफ से इसको बढ़ता हुआ रखा था, क्योंकि मुझे इसको फ़ोल्ड भी करना था बेड क्राउन पर लगाकर। तो बस ये बटन्स थे, बटन्स भी मैंने पुराने वाले ही यूज़ किए थे जो ऑलरेडी इस पर लगे हुए थे। इस तरीके से साथ में मैंने ले ली थी एक बड़ी वाली नीडल और ये फिश वायर, जिसकी हेल्प से मैंने इसमें बटन लगाए थे। तो बस ये डबल तार मैंने पिरो लिया था सुई में, और उसके बाद नीचे जहाँ पर होल था, उस होल में से मैंने सुई गुज़ार ली थी, और गुज़ार के, क्योंकि फ़ोम जो था उसमें भी होल हुआ हुआ था, तो वहाँ से गुज़ार के मैं इसको ऊपर मैंने सुई निकाल ली थी। और फिर ऊपर से सुई निकालने के बाद यहाँ पर मैंने बटन लिया था जो कि ऊपर लगे हुए थे सिल्वर कलर के, और उसके अंदर से सुई पिरो के, और इसी जगह से वापस मैंने सुई को नीचे की तरफ निकाल दिया था। सुई को मैंने वापस निकाल के नीचे की तरफ खींचा, और खींचने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इस बटन को टाइट किया था, ताकि ऊपर जो बटन का जो पहले से जो सुराख बना हुआ था उसमें ये डिप्रेशन में आ जाए, और उसके बाद इसकी ये जो बटन था वो उस होल में फिक्स हो जाए। और नीचे ले जाके यहाँ पर मैंने इसके दोनों सिरों में जो दो-दो तार थे, दोनों सिरों में मैंने वो जो प्लास्टिक का बटन था उसको पिरोया था, और उसको पिरोने के बाद बहुत अच्छे तरीके से टाइट किया है, और टाइट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको डबल नॉट लगा दी थी। और नॉट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड लटक रहा था उसको मैंने काट दिया था। इसके लिए मैंने फ़िश वायर ही यूज़ किया है, क्योंकि फ़िश वायर थोड़ा मज़बूत होता है, वो बहुत आसानी से टूटता नहीं है। लाइक पिछला वाला जो कवर था वो ऑलमोस्ट 6 इयर्स तक रहा है इस पे, और इन 6 सालों में बिल्कुल भी नहीं टूटा। ये काफ़ी इस लिहाज से मज़बूत रहता है बनिस्बत के अगर हम कॉटन थ्रेड या कोई और भी मोटी डोरी भी यूज़ करें, तो भी वो भी इतना ज़्यादा मज़बूत नहीं होती। और इस तरीके से जो बटन हैं वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो वो अंदर की तरफ जाके डिज़ाइन सा बना लेंगे।
मेरा डिज़ाइन शायद इतना ज़्यादा नीट ना हो जितना कि कोशिश करने वालों का होता है, क्योंकि उनके पास टूल्स होते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा-सा स्टेपलर होता है, जिसके थ्रू वो स्टेपल करते जाते हैं। वो ये बटन्स वाली कहानी नहीं करते, वो स्टेपलर से डायरेक्ट स्टेपल करते हैं। बस इसी तरह से सारे बटन्स मैंने बैकग्राउंड के साथ जो हेडबोर्ड था उसके भी बना लिए थे। और बहुत सारे लोगों के लिए ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होगा शायद, लेकिन मुझे क्योंकि शौक़ है, और शौक़ आपको कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता जब आपको उसका शौक़ हो। लाइक मेरे लिए अपने रूटीन से टाइम निकाल कर पार्लर जाना और फेशियल करवाना 1 घंटा बैठ के, वो दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लगता है। मेरे लिए ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि बात सारी होती है आपके इंटरेस्ट की, और मुझे डीआईवाईज़ करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं हर काम खुद से करना चाहती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करते हैं। उन्होंने भी साथ मिलके मेरे साथ बराबर से इसमें काम किया है। ये सिर्फ़ मेरे अकेले का काम नहीं है। वीडियो में मैं सिर्फ़ नज़र आ रही हूँ। लेकिन आजकल जिस तरह से महंगाई हो गई है, हर चीज़ इतनी मुश्किल हो गई है, तो ये सारी चीज़ें अय्याशी के सेंस में ही आती हैं कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, तो ही हम या तो फर्नीचर को रिन्यू करवा सकते हैं या फिर नया फर्नीचर ले सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी-सी खुद हिम्मत करें, तो बहुत सारे काम हम खुद करके भी काफ़ी सेविंग कर सकते हैं, और इस तरह से मैंने भी बहुत ज़्यादा सेविंग की है। लाइक आज से 6 साल पहले जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये की थी, तो उस वक़्त मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कोशिश खुद करने का। मैंने मालूम करवाया था बहुत सारे लोगों से, तो उस वक़्त जो है 12,000 15,000 इस तरह से माँग रहे थे। लेकिन उसमें भी ये था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो काम करने घर आके काम करके जाएँ, ताकि मेरी नज़रों के सामने हो। क्योंकि एक जब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आती है, तो आपको अगर कोई चेंजेस चाहिए होती है तो आप नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप किसी भी काम का प्लान करते हैं, तो मेरी नज़र में तो एक पूरा एक कंप्लीट पिक्चर होती है कि ये इस तरह से लगनी चाहिए, और अगर वो ना लगे तो फिर मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होती। तो इसलिए जब वो बंदा नहीं आया घर में करने के लिए, तो एक अलग हेडेक था कि इसको बेड को खोल के उसकी शॉप पे पहुंचाना और फिर वहाँ से वापस लेकर आना। तो हमने सोचा कि खुद ही हिम्मत करके करते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसका हेड बोर्ड जो है वो तैयार हो चुका है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से, इसी प्रोसीजर के साथ मैंने इसका फुट साइड पे जो बोर्ड होता है वो भी तैयार कर लिया था। और ये करने में मुझे तकरीबन 2 से 3 दिन लगे थे इन दोनों चीज़ों को प्रिपेयर करने में, क्योंकि डेफ़िनेटली मैंने सिर्फ़ यही नहीं करना था, और भी घर के बहुत सारे काम होते हैं करने के। तो बस हम लोगों ने मिलके थोड़ा बहुत ये किया, और ये थी मेरे अंडर बेड ड्रॉर्स। क्योंकि जब मेरा बेड बना था तब इसके नीचे ड्रॉर्स नहीं थी, तो उसके नीचे सामान बहुत जमा हो जाता था। अब जब जगह होती है बेड के नीचे, तो जो भी चीज़ होती है बंदा ला के डाल देता है। तो बस फिर इसलिए मैंने ड्रॉर्स बनवा ली थी, ताकि बिस्तर वगैरह रखने के काम आ सके। तो यहाँ पर फिर मैंने इसी तरीके से ड्रॉर्स के जो फ्रंट था उसको भी मैंने कवर कर दिया था। इसको मैंने पूरा कवर नहीं किया था, जस्ट इसका जो फ्रंट था वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको सिमेंटेक्स से कपड़े को चिपकाया था, और फिर उसको अंदर की तरफ से कीलों के साथ ठोक दिया था। ये एक बुकरम का पीस मिला था, तो उस बुकरम के पीस को अंदर रख के, ताकि अच्छे तरीके से मजबूती भी आ जाए और कील निकले ना। और बस फिर मैंने इसी तरीके से दोनों ड्रॉर्स रेडी कर ली थी, उसको साइड्स पे भी नेल डाउन कर दिया था। तो अगर आपको इस काम में इंटरेस्ट है या किसी भी काम में, तो आपको मज़ा आता है जब आप एक चीज़ को अपने सामने अपने हाथों से ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रहे होते हैं। तो ये मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मज़े की बात थी, और बहुत ज़्यादा मैं इंजॉय कर रही थी। तो बस इस तरीके से हमने मिलके इसको कर लिया था। तो ये मेरी ड्रॉर इस तरह से तैयार हो गई थी, और उसके बाद यहाँ अभियान इस ड्रॉर में लेट के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, क्योंकि इनकी मौजूदगी में तो मैं बेड की ड्रॉर खोलती ही नहीं हूँ। ये लोग मुझे कोई काम नहीं करने देते। तो इस तरह से मेरे ये हेडबोर्ड्स, दोनों हेडबोर्ड भी और फुटबोर्ड भी रेडी था, और ये साइड की पट्टियाँ थी, तो ये भी मैंने रेडी कर ली थी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से ड्रॉर हमने रेडी की थी। तो बस ये भी रेडी था। अब वक्त था कि मैं ये जो हेडबोर्ड बनाया था, इसको हमने बेड क्राउन पर लगाना था।
तो बस ये था मेरा फुट साइड का बेड क्राउन। तो इसके ऊपर जो फुट साइड थी वो हमने लगा दी थी और उसको भी ऊपर से भी अंदर की तरफ मोड़ के और नीचे से भी और साइड से भी अंदर की तरफ मोड़ लिया था। और ये मेरा हेडबोर्ड था जो कि ऊपर से थोड़ा सा कर्व हुआ था। तो ये वाला जो हमने रेडी किया था, इसके बाद इसको हमने इसके ऊपर रखा था। पहले नीचे से इसको नेल्स के साथ जोड़ दिया था। यहाँ छोटे छोटे से गत्ते के पीसेस लगाए थे ताकि कपड़ा फटे ना, क्योंकि जो बनाने वाले होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इनके पास एक बड़े बड़े से स्टेपलर्स होते हैं, तो वो उनके साथ स्टेपल करते जाते हैं, कीलों से कपड़ा फट सकता है। तो बस इसको लगाने के बाद यहाँ मैंने इसको खड़ा किया है और खड़ा करने के बाद इसको इस तरीके से मोड़ के और पीछे से फोल्ड करने के बाद इसको हम नेल डाउन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत मुश्किल काम था। और उसके बाद जब ये सारा तैयार हो गया तो इस तरीके से हमने अपने बेड को असेंबल कर लिया। आई होप कि आपको हमारी ये एफ़र्ट्स पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।